आपको याद होगा इससे पहले भी हमने 5 जवान दोस्त जो एक पत्थर पे चढ़ के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, 2 साल कबल की ये बात है, वो भी ऐसे ही सैलाब उनको बहा के ले गया। लोग उनको दूर से देखते रहे, उनकी वीडियो बनाते रहे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। सेम इज द ट्रेजेडी विद दिस फैमिली। उनको लोग देखते रहे, लोग खड़े थे, इदारे मौजूद थे, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सर क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक है और मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े कर देने वाला जो है ये एक वाकया है। और मैं हैरान हूँ कि ये रिपीटेडली ये चीजें हो रही हैं। और इनकी हुकूमत में जब से ये तीसरी असम्बली है, तीसरी हुकूमत है, जो कहते हैं कि मिसाली हुकूमत है, मिसाली गवर्नेंस है और मिसाली लोग वहां पर हुकूमत में हैं। तो ये उनके हालात हैं जहां पर हेलीकॉप्टर सिर्फ अशराफी के लिए इस्तेमाल होते हैं, हेलीकॉप्टर सिर्फ वजीरों, मशीरों और वजीर आला को फिराने के लिए, उसको एक टैक्सी बना के ये फिराते हैं। इनके पास एक रस्सी तक नहीं है जो ये डूबते हुए लोगों को फेंक कर उनको बचा सकते हैं। इनके पास कोई ड्रोन भी नहीं था जिसमें आप लाइफ सेविंग जैकेट उन तक पहुंचा सकते थे। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी गवर्नेंस है, ये कैसा इनकलाब है, ये कैसी तब्दीली है और ये कैसे इनके दावे हैं। हम तो हैरान है कि इनके पास पीडीएम जैसा वो इदारा है जो इनको कॉशन भी करता है कि कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे फ्लड आ रहा है, उसके बावजूद कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिए जाते हैं। हम तो दरखास्त करेंगे पंजाब के लोगों से कि आप स्वात का रास्ता जो है ये छोड़िएगा मत, आते रहिए, यहाँ पर सैर के लिए आए, तफरी के लिए आए, लेकिन खुदारा अपने हिफाजती इकदाम खुद उठा लिया करें। इख्तियार साहब, जो गवर्नेंस का बुनियादी मकसद है, जाहिर है वो अवाम की खिदमत है, लेकिन वो अवाम की खिदमत का कॉन्सेप्ट हमें किसी जगह पर भी नजर नहीं आता। जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जाहिर है जैसे फैसल साहब कह रहे हैं, ये डिफेंडेबल नहीं है कि सिर्फ आप वफाक में बैठ के सूबे की हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराएं, क्योंकि ये जो इंसानी जान का मामला है, यहाँ पे तो कुछ सियासी इख्तलाफ, कोई लकीर आनी नहीं चाहिए। इस पे तो आप लोगों को पहले से यकसू होके, यकजान होके काम करते हुए दिखाई देना चाहिए। लोगों को पता लगे कि आप बाकी सारे लोग खिदमत के लिए आए, पीटीआई भी, नून भी, पीपल्स पार्टी भी। देखिए तंजीला, मेरे ख्याल में एक दूसरे पे क्या, अगर ये अपना बर्डन जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो फेडरल पे डालना चाहती है तो डाले, लेकिन इनसे ये पूछें कि रेस्क्यू 1112 वफाक के अंदर आता है या आपकी सूबाई हुकूमत के अंदर आता है। इनसे पूछिए कि पीडीएम आपके अंदर आता है या वो वफाक के अंदर है। जो आपकी जिले इंतजामिया है वो आपकी सूबाई हुकूमत के अंदर है या वफाक के अंदर है। कमाल करते हैं। ये तो बड़ी आसान बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डाल दें। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गंदी सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये टोटली 18वीं तरमीम के बाद तो ये सारी लोकल चीजें हैं और ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर अब वजीर आजम जाके खुद खड़ा हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। महकमे क्या कर रहे हैं और महकमे किसके मातहत हैं? कल आपने सुना कि जो सीएम केपी कहते हैं कि मैंने जाके किसी को तंबू खुद तो नहीं संभाले। उस पे जरा फैक्ट चेक आ गया है कि वो तो उनको एट्रीब्यूट सही नहीं किया गया इस जुमले को। जी जी तंजीला, लेट मी स्पीक। मेरे ख्याल में ये जिस तरह इनके लीडर फरमाया करते थे कि कोरिया में कश्ती डूब गई और उसके वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, उसकी सारी काबीना मुस्ताफी हो गई। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी कोई शर्म है, कोई हया है, तो अली अमीन को और उसकी काबीना को, स्वाद से 1 दर्जन इनके वजीर और मशीर हैं, उन सबको मुस्ताफी हो जाना चाहिए।